आज हम इंसानों की खुदगर्जी और भूख की वजह से इस धरती से एक और जानवर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इस जानवर का नाम है पेंगोलिन। एक रिपोर्ट के अनुसार इस जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा की जा रही है। इंसान इसे दवा बनाने और अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। जिम्बाब्वे के फैलिट नकाटा इन जानवरों को बचाने के लिए कब से लड़ रहे हैं। वो इन्हें बच्चों की तरह पाल रहे हैं। इसी वजह से उन्हें पेंगोलिन मैन के नाम से पुकारा जाता है। गाइस, आज हमें इन बेजुबान जानवरों के लिए आवाज उठानी होगी, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए चैट में प्लीज लिखिए सेव पेंगोलिन सेव अर्थ। थैंक यू सो मच। गूगल यूनाइटेड स्टेट्स की तीसरी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद $1 ट्रिलियन की वर्थ को छुआ है। बाय द वे, अगर आपको 1 ट्रिलियन का अंदाजा नहीं है तो आप एक के बाद 12 जीरो लगाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा। 1 ट्रिलियन को 1 मिलियन मिलियन भी कहते हैं। अब गूगल कितनी पावरफुल है, इसे दिग्गजों की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क के अनुसार गूगल पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिससे उन्हें डर लगता है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के अनुसार गूगल एक पहाड़ है जिस पे चढ़ा तो जा सकता है लेकिन उसे हिलाया नहीं जा सकता। गाइस, क्या आपको गूगल की पावर का अंदाजा था? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आपके चेहरे की स्माइल आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके दांतों का होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। जब सबसे पहले आपने इस पिक्चर को देखा तो आपकी नजर सबसे पहले किस चीज पर गई? ऑब्वियसली इस बीच वाले आदमी की स्माइल पर गई होगी, क्योंकि उसका एक दांत नहीं है। पर क्या आपने गौर किया कि इसी आदमी की एक आईब्रो भी नहीं है? गाइस, आपने आईब्रो पर गौर तक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसी की नजर आपकी स्माइल पर पड़ती है। इसीलिए अपने दांतों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि यही आपकी स्माइल को और खूबसूरत बनाता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, सबसे पहले तो आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, वो आपको तुरंत लगवा लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप स्वस्थ हो या फिर सीवियर कंडीशन से गुजर रहे हो, दोनों केसेस में ये आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपको इससे होने वाली डेथ से तो बचा ही लेगी। स्पेशली वो लोग जो कि एल्डर्स हैं या फिर वो लोग जिनको इनके अलावा भी कोई बीमारी है, उनको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। तो अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो इसके लिए आपको कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कोई ना कोई आईडी, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई किसी भी आईडी को अपने साथ रखना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वैक्सीनेशन से पहले अगर आप किसी और बीमारी की दवाइयां भी ले रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें एज इट इज अनइंटरप्टेड लेते रहे और अपनी वैक्सीनेशन भी करवाएं। और हाँ, अगर आपको कैंसर, डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कि नहीं, तो इन दैट केस तो आप हाई रिस्क पर हैं। इसलिए आपको जरूर कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो मौका मिलते ही वैक्सीनेशन करवाइए और अपने आप को कोरोना से बचाइए। अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल हैं ही नहीं। हो गए ना हैरान? गाइस, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से बुद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था, ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यहां हम लोग किसी के साथ एक डेट पर जाने के लिए तरस रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वहीं चेन्नई के सुंदर रामू अभी तक 225 से भी ज्यादा डेट्स पर जा चुके हैं, और वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। और उनके डेटिंग रूल सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। पहला रूल यह है कि वो कभी भी डेटिंग प्लेस डिसाइड नहीं करते। लड़की जहां ले जाती है वहीं चले जाते हैं। दूसरा रूल यह है कि वो कभी भी खाने का ऑर्डर नहीं करते और ना ही ये बताते कि उन्हें क्या खाना है। जो लड़की खिलाती है वही खा लेते हैं। और तीसरा रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कभी भी खाने का बिल पे ही नहीं करते। अगर तीसरा रूल हम रख लें तो हमारे साथ तो कोई लड़की जाए ही नहीं। लेकिन वो बंदा अभी तक 225 से ज्यादा डेट्स कर चुका है। लेकिन गाइस, भले ही सुंदर रामू अपना एक भी रुपया खर्च ना करते हो, पर महीने भर में जो भी डेटिंग पे पैसा खर्च हुआ है वो एक एनजीओ में डोनेट कर देते हैं। वाओ, व्हाट अ कोज। गाइस, आपको सुंदर रामू के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।